हम लोग क्या पढ़ेंगे? अलंकार। तो अलंकार, अलंकार का मतलब मालूम है आप लोगों को? अलंकार का मतलब होता है कि शोभा बढ़ाना। ठीक है? जैसे आप लोग नहाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, पाउडर लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, क्रीम लगाते, सेंट मारते हैं, किस लिए? क्योंकि आप अपनी शारीरिक सौंदर्यता को बढ़ा सकें, अच्छा लुकिंग हो सके, है ना, अच्छा लगे। उसी तरह बुक में, साहित्यों में जो होते हैं अलंकार, ठीक है, यानी उसकी शोभा बढ़ाने के लिए। और ये दो प्रकार के, पहले परिभाषा देख लेते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो मुख्य भेद होते हैं, ठीक है? कौन कौन है? एक शब्दालंकार है, एक अर्थालंकार, है ना। यानी जब आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद उनके शब्दों को सुन करके जो आपको अनुभूति, जो आनंद आपको प्राप्त हो रहा है ना, उसे हम क्या कहेंगे? शब्दालंकार। ये पढ़ने के बाद जो शब्दों को सुन करके आपको अच्छा लग रहा है, जो अनुभव प्राप्त हो रहा है ना, सुंदर लग रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? शब्दालंकार। तो सेम उसी तरह अगर उसके शब्दों को छोड़िए, अगर अर्थों को पढ़ने पे अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है, अर्थ समझ में आ रहा है और आपको उससे बहुत आनंद मिल रहा है, जैसे कोई कहानी हुआ पढ़ करके, रोमांचक कहानी है, आप लोग पढ़ करके खुश होते हैं, तो उस तरह उसमें अर्थ में चमत्कार होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अर्थालंकार। बातें समझ में आए ना? यहाँ तक नोट हो गया। अब हम देखेंगे अर्थालंकार, सॉरी शब्दालंकार। शब्दालंकार की परिभाषा आप लोग लिख लीजिए। के माध्यम से चमत्कार आ जाता है, उसे शब्दालंकार। क्या लिखेंगे? जहां शब्दों के माध्यम से चमत्कार आ जाता है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। यहाँ तक हो गया? समझ में आया कि नहीं? अर्थालंकार की परिभाषा हम देख लेते हैं। अर्थालंकार जहां अर्थ के माध्यम से जहां अर्थ के कारण, जहां अर्थ के कारण रमणीयता आ जाती है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। यहाँ माध्यम नहीं लगे, यहाँ पे कारण है, कारण या माध्यम, इसका परिभाषा हो जाएगा जहाँ शब्दों के कारण या माध्यम से चमत्कार आ जाता है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। अर्थालंकार जहाँ अर्थ के कारण रमणीयता का मतलब है सुंदरता आ जाती है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। ये परिभाषा हो गया, समझ आया? यस सर। हम लोगों ने देखा कि अलंकार, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। यहाँ तक बात समझ आई ना? अब आगे हम देखते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार की परिभाषा भी हम लोग देख चुके हैं कि शब्दों के कारण जब चमत्कार होता है तो उसे हम शब्दालंकार कहते हैं, और अर्थों के कारण जब उसमें रमणीयता आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? अर्थालंकार। तो शब्दालंकार के भेद देखते हैं, नोट करते चलेंगे।
शब्दालंकार के भेद। कोई बताएगा शब्दालंकार के कौन कौन भेद होते हैं? अनुप्रास, यमक और श्लेष। कौन कौन होते हैं? अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपरोक्त। अनुप्रास, यमक और श्लेष। यहाँ दिख रहा है? अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये श्लेष अलंकार। ठीक है, ये 3 प्रकार के यहाँ पर कक्षा 12 की बुक में दिया हुआ है, अनुप्रास, यमक और श्लेष। ठीक, ये शब्दालंकार के उदाहरण या भेद है। ठीक है, इतने प्रकार है, या तो कह सकते हैं शब्दालंकार के। तो इसमें हम देखेंगे अनुप्रास अलंकार। ठीक, तो पढ़ेंगे इसको। अनुप्रास अलंकार। किसी बच्चे को अनुप्रास अलंकार की परिभाषा मालूम है? मालूम है कि नहीं मालूम है? तो इसकी परिभाषा मैं आप लोगों को बताता हूँ। चलिए साथ में लिखते हैं। जब व्यंजनों की बार बार आवृत्ति हो, क्या हो? लिखेंगे जहां व्यंजनों की बार बार, जहां व्यंजनों की बार बार आवृत्ति हो, जहां व्यंजनों की बार बार आवृत्ति हो, परंतु चाहे उनके स्वर मिले या ना मिले, उसे हम क्या कहेंगे? अनुप्रास अलंकार। उसे अनुप्रास, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। बातें समझ में आए? उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास के कितने भेद होते हैं? अनुप्रास के 5 भेद होते हैं। अनुप्रास के 5 भेद होते हैं। कोई बच्चा बताएगा वो 5 भेद कौन कौन है? किसी को लर्न है? कोई बताएगा वो 5 भेद कौन कौन है? पहला नंबर हमारा है छेका अनुप्रास। छेका अनुप्रास, अभी इसका परिभाषा अभी हम समझाएंगे। छेका अनुप्रास, उसके बाद वृत्त्यानुप्रास, उसके बाद है क्या? श्रुत्यानुप्रास, उसके बाद क्या है? कोई बताएगा? श्रुत्यानुप्रास के बाद क्या है? लाटानुप्रास। और कोई? लाटानुप्रास। एक और है ना, क्या है? अंत्यानुप्रास। यही 5 भेद है कि नहीं है? यस। ये अंत्यानुप्रास है। तो इसको दोहरा लेते हैं, देख लेते हैं हम कि शब्द अलंकार के भेद अनुप्रास, यमक और श्लेष हैं। ठीक है, अनुप्रास अलंकार जहां व्यंजनों की बार बार आवृत्ति हो, चाहे उनके स्वर मिले या न मिले, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास के 5 भेद होते हैं। एक छेकानुप्रास है, दूसरा वृत्तानुप्रास, तीसरा श्रुत्यानुप्रास, चौथा लाटानुप्रास और 5वां क्या है? अंत्यानुप्रास। ठीक है,
तो अब एक एक करके हम सभी अनुप्रास को पढ़ेंगे, ठीक है, 5 अनुप्रास के। तो चलिए यहाँ दिखा दीजिए। यहाँ हम देखेंगे अलंकार में 6 का अनुप्रास, जहाँ एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है, वहाँ 6 का अनुप्रास होता है। बात समझ आए? जब एक बार आवृत्ति हो तो वहाँ क्या होगा? 6 का अनुप्रास होगा। वैसे 6 का अनुप्रास, वैसे अनुप्रास कितने हैं? 5 प्रकार होते हैं ना। 6 का अनुप्रास है, और क्या है? वृत्तानुप्रास है, और श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं 6 का अनुप्रास। तो इसमें केवल एक बार आवृत्ति होनी चाहिए। जैसे देखते हैं हम यहाँ पर राधा के उदाहरण में, राधा के बर बैन सुनी, चीनी चकित सुभाई, डाक दुखी मिश्री मुई, सुधार रही सकुचाई। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे हमरा एक बार यहाँ आवृत्ति हुई, एक बार यहाँ हुई, और नहीं हुआ है, और नहीं हुआ है इसमें नहीं। और देखते हैं ब, अगर ब एक बार यहाँ हुआ, एक बार यहाँ हुआ है, और च देखते हैं एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक ही बार हुआ है, देख रहे हैं ना। स का भी देखिए, एक बार यहाँ हुआ है, एक बार यहाँ हुआ है। अतः हम कह सकते हैं, अतः यहाँ र, ब, स और च, यहाँ पे द भी है, स, च, ड, ड वर्ड है ना, और लिख लेते हैं, और ड वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार ही हुई है, इसलिए यहाँ 6 का अनुप्रास है। बात तो समझ आए? इसलिए यहाँ पर 6 का अनुप्रास है। देख लीजिए यहाँ पर र आवृत्ति, यानी र एक बार यहाँ है, र एक बार यहाँ है, तो एक बार आवृत्ति हुई है। ब की बैन में है, और क्या है? बर में है। और स देखेंगे, स यहाँ पे शून्य में है, और क्या है? सुधाई में है। और च वर्ड की चीनी में है, चकित में है। द की द यहाँ पे दाक और दुखी में है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक ही बार वर्णों की आवृत्ति हुई है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये 6 का अनुप्रास हो जाएगा। बात समझ आए? अब हम देखेंगे अलंकार में, अलंकार के अनुप्रास, अलंकार में हम देखेंगे वृत्तानुप्रास। वृत्तानुप्रास क्या है? परिभाषा, जहाँ एक अथवा अनेक वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वृत्तानुप्रास होता है। उदाहरण देखते हैं, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यहाँ हम देखेंगे, यहाँ त वर्ड की आवृत्ति ज्यादा हुई है। कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक बार हो, 2 बार हो तब भी वृत्तानुप्रास, और अधिक बार हो गया तभी क्या है? वृत्तानुप्रास। और ऐसा नहीं है कि केवल त वर्ड की ही आवृत्ति बार बार होनी चाहिए। त वर्ड की हो या र वर्ड की हो, चाहे किसी 2 या 2 से अधिक वर्ड हो, यहाँ पे दिया ना, एक अथवा अनेक वर्डों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होनी चाहिए। तो हम देखेंगे त वर्ड को देखेंगे तो ये अधिक बार हुआ है। र यहाँ भी है, और र यहाँ भी है, तो र वर्ड की भी 2 बार आवृत्ति हुई है। यहाँ देखेंगे, अतः यहाँ त वर्ड की आवृत्ति 2 से अधिक बार हुई है, 2 से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ वृत्तानुप्रास
है। बातें समझ में आए? यस सर। और इसके जस्ट पहले वाले में हम पढ़े छेका अनुप्रास में, तो वहाँ क्या था? वहाँ ये था कि वर्ड जो हो एक या अनेक हो सकते हैं, लेकिन उसकी जो आवृत्ति है वो एक बार होनी चाहिए, ठीक है ना? यस सर। जैसे र अगर यहाँ कहीं आ गया शब्द में तो एक बार यहाँ आ जाएगा, अगर एक बार और आ गया तो छेका क्या ना वृत्तानुप्रास हो जाएगा। तो एक ही बार आनी चाहिए तो वहां पर छेकानुप्रास होगा, ठीक। अगर एक बार से अधिक बार आ गया तो क्या हो जाएगा? वृत्तानुप्रास। बात समझ में आई? यस सर। ठीक, नोट। अब हम देखते हैं अगला श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास में हमारा क्या है परिभाषा, देख लेते हैं। जहां कंठ ताल आज एक स्थान से बोले जाने वाले वर्डों की आवृत्ति होती है वहां श्रुत्यानुप्रास होता है। कंठ ताल आप लोग उच्चारण स्थान जानते हैं ना, जैसे कंठ क ख ग घ अंग अ और ह आ, ये सब कंठ हैं। इसका सूत्र भी है अक विसर्जनीय नाम कंठ। तालु का भी सूत्र है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे तुलसीदास सीदत निस्दिन देखत तुम्हारी निठुराई। यहाँ पर हम देखेंगे कि ट वर्ड, यहाँ ट एक बार यहाँ आया है और एक बार यहाँ आया है, और स वर्ड दो बार यहाँ आया है और यहाँ एक बार आया है स वर्ड, यहाँ भी स वर्ड आया है, ट यहाँ आया है, ट यहाँ भी आया है। और देखते हैं ड भी है यहाँ, द यहाँ भी है, द यहाँ भी है, और न भी है यहाँ पर, न यहाँ है, न यहाँ है। और तो हम कह सकते हैं ये जो ताल हुआ ना, दंत वर्ड में कौन कौन आते हैं? हाँ, ऋतु लसानम दंता। तो यहाँ पर ल भी दंत होते हैं, ठीक। चलिए वो न लिख करके हम लिखते हैं यहाँ पर कि त स और त स द न और न वर्ड ये जो हैं ये दंत के उच्चारण हैं। एक ही उच्चारण स्थान दंत के हैं और इनकी आवृत्ति कितनी बार हुई है? और इनकी आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हुई है, और इनकी आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हुई है। अधिक बार हुई है, अतः यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास है। कौन सा अनुप्रास है? श्रुत्यानुप्रास है। कंडीशन क्या है कि एक ही उच्चारण स्थान के जो वर्ड होते हैं उन्हीं की यहाँ पर आवृत्ति होती है 2 या 2 से अधिक बार, तो वहां पर हो जाता है श्रुत्यानुप्रास। वृत्तानुप्रास में क्या था? जहां एक अथवा अनेक वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है वहां वृत्तानुप्रास होता है। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे तरनी तनुजा तट तमान तरुवर वर्ग है, ट वर्ड की 1 से अधिक यानी 2 से अधिक बार हुई है। अगर एक ही बार हो तो क्या हो जाएगा? वो तो छेकानुप्रास हो जाएगा ना। जहां एक ही वर्ड की 1 या 2 वर्ड की एक ही बार आवृत्ति हो वहां छेकानुप्रास, और जहां 2 से अधिक बार हो वहां वृत्तानुप्रास, और जहां एक ही उच्चारण स्थान से 2 या 2 से अधिक बार उसकी आवृत्ति हुई हो वहां कौन सा अनुप्रास हो जाएगा? श्रुत्यानुप्रास। बात समझ आ रही है? अब अगला हम देखते हैं कौन सा अनुप्रास है? लाटानुप्रास। इसका परिभाषा है जब शब्द और उनका अर्थ वही रहे, जब शब्द और उनका अर्थ वही रहे, केवल अन्वय करने से अर्थ में भेद हो जाए
उसे लाटानुप्रास कहते हैं। बात समझ में? तो देखेंगे, बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे इसको। उदाहरण है, तीर्थ व्रत साधन कहाँ जो निस दिन हरि गान। इसका मतलब ये है कि आप चाहे तीर्थ करे, व्रत करे, साधन करे, कुछ भी करे, ठीक है, और जो निस दिन गान। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक क्या करता है, तीर्थ करता है, व्रत करता है, साधन करता है ना, और दूसरा क्या है, 19 दिन यानी हर दिन पर डे हरि का गान करता है, भगवान का गान करता है ना, उनका ध्यान लगाता है, उनकी पूजा करता है। दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर शब्द वही रहे, कहा गया है ना कि यहाँ पर शब्द और उनका अर्थ वही रहे। देखिए यहाँ भी तीर्थ है, तीर्थ व्रत साधन कहाँ है ना, तीर्थ व्रत साधन कहाँ बिन निस दिन गान। यानी आप तीर्थ करिए, व्रत करिए, साधन करिए, लेकिन रोज हरि का गान न कीजिए, उनका पूजा न कीजिए, उनका नाम न लीजिए। केवल साल भर में एक बार तीर्थ कर लीजिए, व्रत कर लीजिए, साधन कर लीजिए, तो कोई फायदा नहीं है। फायदा तो उसमें है, तीर्थ व्रत कर रहे हैं ठीक है, लेकिन निस दिन यानी निस दिन हर दिन हरि का गान यानी भगवान का गान करना पड़ेगा। बात समझ आई? तो वहां पर देखिए, यहाँ पर केवल बीन यानी अन्वय, ठीक आ गया ना, केवल अन्वय करने से उनका अर्थ बदल गया। ठीक, बहुत बड़ा यहाँ पर चेंजिंग हो गया। देखिए, यानी आप तीर्थ करिए, व्रत करिए, चाहे कुछ भी करिए, 6 महीने साल भर पे करते हैं, लेकिन अगर रोज हरि का गान नहीं करते हैं तो बेकार है। ठीक, अब वही दूसरा व्यक्ति है जो तीर्थ व्रत और साधन नहीं करता है, परंतु निस दिन वो हरि का गान करता है, तो क्या है, वो इनसे बड़ा हो जाएगा, वो महान है, ठीक है ना, भगवान इस पर ज्यादा प्रसन्न होंगे। तो यहाँ अन्वय करने से केवल यहाँ पर अर्थ बदल गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, लाटानुप्रास कहेंगे। बात समझ आई? ठीक, अब अगला देखते हैं, इसको देख लेते हैं, एक बार और समझ लीजिए, कंफ्यूजन वाला चीज है। तीर्थ व्रत साधन कहाँ जो निस दिन हरि का गान। इसका मतलब ये है जो निस दिन प्रतिदिन भगवान की पूजा करता है, हरि का गान करता है, उसको ये तीर्थ व्रत और साधन पाने वाले नहीं है। बात समझ में आए? अब देखते हैं, तीर्थ व्रत साधन कहाँ बिन निस दिन हरि गान। ठीक, अगर आप वही चीज यहाँ पर दिया गया है कि अगर आप निस दिन हरि का गान नहीं करते हैं तो तीर्थ व्रत करते रह जाइए, कोई फायदा नहीं है। बात समझ में आए? तो यहाँ पर जो लगा था, यहाँ पर बिन लगा है ना, कि तीर्थ व्रत साधन सब निस दिन अगर हरि का गान नहीं कर रहे हैं तो वो बेकार है। ठीक है, अगला हम देखेंगे अंतानुप्रास, जहां चरण या पद के अंत में स्वर या व्यंजन की समानता होती है वहां अंतानुप्रास होता है। बहुत ही इजी। देखिए उदाहरण, गुर पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। यहाँ पर कहा गया है कि चरण या पद के अंत में, यहाँ पर क्या कहा गया, अंत में, तो हमको अंत में ही देखना है। 9 वर्ण की आवृत्ति हो रही है ना, में स्वर हो या व्यंजन हो, चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, समानता होती है, वहां अंतानुप्रास होता है। तो 9 वर्ण की यहाँ पे समानता हो रही है, इसलिए यहाँ पर अंतानुप्रास है। बात समझ में आए? बहुत ही इजी है। चलिए एक बार दोहरा देते हैं सब। पहले हम अनुप्रास अलंकार पढ़े हैं। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं? 5 है। कौन कौन है? छेकानुप्रास है, वृत्तानुप्रास है, और कौन है? श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और अंत्यानुप्रास। तो छेकानुप्रास में क्या हुआ है, एक वर्ण की एक या 2 वर्ण की एक ही बार आवृत्ति हुई है, वहां छेकानुप्रास हुआ है ना। उसके बाद हुआ है, उसके बाद कौन सा अनुप्रास है? अंत्यानुप्रास, वृत्तानुप्रास है। वृत्तानुप्रास में क्या हुआ है, जहां एक या 2 वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार हुई है, वहां कौन सा अनुप्रास हुआ है? वृत्तानुप्रास। और तीसरा हम लोग क्या पढ़े हैं? तीसरा हम लोग पढ़े हैं श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास में क्या हुआ है? श्रुत्यानुप्रास में क्या हुआ है? श्रुत्यानुप्रास में ये हुआ है कि जहां एक ही उच्चारण स्थान के समान वर्ड हो, जैसे मान लीजिए त वर्ड हो तो त वर्ड के ही वर्ड उसमें है और उन्हीं की बार बार आवृत्ति हुई हो, या मान लीजिए कंठ वर्ड की आवृत्ति हुई हो, है ना, जैसे क क ग घ अंग अ और ह,
विसर्ग, ये सभी कंठ वर्ण के उच्चारण हैं। तो अगर इन्हीं की उसमें आवृत्ति हुई है, किसी और उच्चारण स्थान के वर्णों की नहीं हुई है, तो उसे हम क्या कहेंगे? श्रुत्यानुप्रास कहेंगे। ठीक है। श्रुत्यानुप्रास के बाद हम लोग पढ़े ही हैं लाटानुप्रास। लाटानुप्रास में है जब शब्द और उसका अर्थ वही रहे, केवल अन्वय करने से अर्थ में भेद हो जाए, वहां लाटानुप्रास है। जैसे यहाँ पर जो है और यहाँ पे बिन है, केवल अन्वय करने से, सब शब्द वही है, अर्थ वही है, केवल अन्वय करने से उसका अर्थ बदल गया तो हो जाएगा लाटानुप्रास। ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला हमारा है अंत्यानुप्रास, जहाँ चरण या पद के अंत में स्वर या व्यंजन की समानता होती है, वहां अंत्यानुप्रास होता है। यानी ये बहुत इजी है, सभी अनुप्रासों में ये सबसे इजी है। लास्ट वाला हमको देखना है, अगर यहाँ अ है तो यहाँ भी अ होना चाहिए, च है तो च यहाँ भी होना चाहिए, बड़ी यहाँ है तो बड़ी यहाँ भी होना चाहिए, है ना। लास्ट में अगर देखेंगे चाहे स्वर हो व्यंजन हो, उसकी समानता है तो हो जाएगा अंत्यानुप्रास। बात समझाए? तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।